Okay, now we move to the part 2 of previous video, solving exercise 2C. एडिशन प्रॉपर्टी करने के बाद अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? ओके, व्हेन टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट इज़ अ रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मींस प्रोडक्ट आएगी, वो भी रैशनल नंबर ही होती है। एंड दिस फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मींस जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है। व्हाट इज़ दैट मीन? कि अगर आप उनकी लोकेशन चेंज कर दें तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2/3 4/6 से मल्टीप्लाई हो या 4/6 2/3 से, यू विल गेट द सेम आंसर। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। सो पेज नंबर 32 एक्सरसाइज नंबर 2C के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ मल्टीप्लाई 4/15 बाय 3/8। ठीक है, बाय का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये जो बाय लिखा हुआ है दैट मीन्स कि आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सिंप्लीफाई, ये 3 पार्ट्स, इसमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है और फिर किसी में ऐड है किसी में माइनस है तो फिर आपने वो करना है। लेट मी डू पार्ट फॉर यू ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन जिसमें आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं और तीनों को आप एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्लेस एन इक्वल साइन। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। ऐसे क्वेश्चंस को आप 2 तरह से कर सकते हैं सॉल्व। आप इनको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, 3 8s आर और इसी तरह 4 15s आर। या एक दूसरा तरीका है कटिंग वाला। ठीक है, आप इनकी कटिंग कर लें, इन्हें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, लेट मी डू द कटिंग पार्ट फॉर यू। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। ठीक है, ओके, नाउ 3 1s आर 3, 3 5s आर 15। ठीक है, समझ आइए आपको कटिंग की। सो अब हमारे पास ज़रा इजी हो गया है। क्या आगे आपके न्यूमरेटर में 1 and 2। नाउ मल्टीप्लाई दीज, 2 1s आर 2, माइनस माइनस, साइन को आपने नहीं भूलना। ठीक है, साइन आपने ज़रूर देखने हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 and 5 रह गया, 5 1s आर 5। सो अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर कटिंग करें तब भी आपका सेम आंसर आएगा। ओके, सो मैंने पहले कटिंग कर ली उसकी, उसको सिंपल फॉर्म में किया एंड देन मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर्स को एंड डिनोमिनेटर्स को। सो ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट ब्रैकेट पे जाते हैं, माइनस सिंबल है। ओके, यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, 3 1s आर 3, 3 1s आर 3। ठीक है, 2 and 5 नहीं कटते। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1s आर 2। अब ये देखिए माइनस 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 प्लस। ठीक है, सो जो ये वाला साइन था आपका ये प्लस हो गया। ठीक है, समझ आई कैसे हुआ है? जब आपकी ब्रैकेट खुल गई तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, 2 1s आर 2 और डिनोमिनेटर में 5 1s आर 5। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ब्रैकेट कि कोई कटिंग हो रही है, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14। ठीक है, और आपने सामने नहीं कटिंग करनी, सिर्फ ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को काटना है। ठीक है, इनकी कटिंग नहीं हो रही तो अब इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैं अभी ब्रैकेट रख रही हूँ आपके लिए, माइनस माइनस प्लस। सिर्फ ये शो करने के लिए मैंने अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं की कि अंदर वाले साइंस को कैसे सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस, 4 2s आर 8 और डिनोमिनेटर में क्या है? 15, 15 1s आर 15। ठीक है, समझ आई? माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने अभी ब्रैकेट ख़त्म नहीं की। ओके, मैं अब इसको करती हूँ फाइनल फॉर्म में। आप इसको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस 8/15। ठीक है, सो देखा आपने इन ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व किया है, इनकी कटिंग करके और मल्टीप्लाई करके और साइंस को अच्छी तरह सॉल्व करके। अगर आपने साइन गलत सॉल्व किए तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब 3 रैशनल नंबर्स है यहाँ पे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सेम मेथड है, आपने इसका एलसीएम लेना होता है तीनों का। ठीक है, सो हम यहाँ पे बनाएंगे, आपने अपना रफ वर्क का पोर्शन बनाना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है और इसको करें। ओके, क्या आपके डिनोमिनेटर्स के डिजिट्स हैं? 5 5 15, 5 5 एंड 15। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे।
सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 2 पे तो इसमें से कोई भी नहीं आता, 3 के टेबल पे करते हैं। 3 में 5 नहीं आता तो 5 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 15 आता है 3 के टेबल में, 3 5s are 15, ठीक है। अब ये सिर्फ 5 के टेबल पे जा रहे हैं, सो हम 5 पे करते हैं। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। सो ये वाले कौन से फैक्टर्स आए आपके, 3 and 5, तो क्या आपका एलसीएम हुआ 15, ठीक है। सो आपके इन 3 रैशनल नंबर्स का जो एलसीएम है दैट इज़ 15, ठीक है। ओके, अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे। 5 3s are 15, तो 3 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ भी 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पे, तो 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 15 1s are 15, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। चले 2 3s are 6 प्लस 2 3s are 6 माइनस 8 1s are 8, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 6 प्लस करें 12, ठीक है। 12 में से 8 माइनस किए 4, ओके, 4/15। अब देखिए आपकी इनकी कटिंग हो रही है, किसी एक टेबल पे ये कट रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, सो नहीं, 4 और 15 किसी एक टेबल पे नहीं जाते, सो यही आपका आंसर है। सो ये रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपने सीख ली कि किस तरह से करनी है, ठीक है। इजी है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स भी ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। बस इसमें मल्टीप्लाई ही करना है, कोई ऐड या माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। ये भी सिंपल ईजी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, ठीक है। ये 2/3 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है। व्हाट डज दैट मीन, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, कि आपने 2/3 को इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आप ब्रैकेट के अंदर वालों का पहले इसका एलसीएम लेंगे और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 और 10 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। व्हाट डज आई मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि उसमें 3 रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और आप लोकेशन चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आपका सेम आंसर होगा, ठीक है। सो ये आप देखिए 5/8 4/15 को ब्रैकेट में रखा, इसको पहले सॉल्व किया, लेकिन राइट हैंड साइड पे आपने ब्रैकेट्स देखें, ब्रैकेट्स चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी जब ये सॉल्व होंगे तो उनका आंसर इक्वल होगा। दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी एंड दिस वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ये जो एग्जाम्पल है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की एंड राइट हैंड साइड सॉल्व की और दोनों के सेम आंसर आए। सो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज प्रूव्ड। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह सॉल्व होंगे। पेज नंबर 29 पे जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर 1 से आप किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही रैशनल नंबर आता है। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर्स की क्या है, 1, ठीक है। कि अगर आप उसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही नंबर आएगा। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रैशनल नंबर का ऑपोजिट, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज इट्स इनवर्स, ठीक है। 4/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/4, ठीक है। इसका ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, वो इसका इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आपका रैशनल नंबर 1/9 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 9, सिंपल। 9/1 मीन्स के हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, तो 1/9 का रेसिप्रोकल सिंपल 9 होगा, ठीक है। ओके, अगर आपके रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और साथ एडिशन हो, फिर क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो प्रूव है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। मीन्स ये देखें, A × B प्लस A × C, ठीक है।
ए जो है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी से भी हो रहा है और सी से भी हो रहा है, ठीक है। सो अब प्लस हो या माइनस, आपके पास आपके दोनों साइड्स जो हैं वो सेम होंगी, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप इसको क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये देखें आप एग्जाम्पल, इसमें ब्रैकेट में आपने इसको ऐड किया रैशनल नंबर्स को और देन 1/2 से मल्टीप्लाई किया, आपका ये आंसर आया। तो अगर आपकी ये ब्रैकेट ओपन हो, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1/2 इस वाले से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। दैट्स मीन दैट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। सो क्वेश्चन 9, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है बताएं। ब्रैकेट्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। पहले ये दो रैशनल नंबर ब्रैकेट में थे, अब फिर लास्ट 2 वाले ब्रैकेट्स में है, तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई। दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 रैशनल नंबर्स की लोकेशन चेंज करें, किसी को पहले सॉल्व कर लें उसको बाद में कर लें तो सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 10 किस चीज़ की एग्जाम्पल है। 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 से भी और 8/15 से भी। ये देखें, पहले रैशनल नंबर से भी और दूसरे से भी, और एडिशन है बीच में, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समझ आई आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डिवीजन। रैशनल नंबर्स की डिवीजन कैसे होती है। तो जब रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, मींस के डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना हो, ठीक है। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता कभी भी, दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो जब रैशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो क्वेश्चन जो है वो रैशनल नंबर ही आता है, तो हमारे पास जो आंसर है वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 का पार्ट 4 में सॉल्व करने लगी हूँ। -4/13 रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है -8/13 से। सो सबसे पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर्स को लिखते हैं। ओके, अब हमेशा डिवीजन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। सेकंड वाली रैशनल नंबर का आप इसका मुझे बताएं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका ऑपोजिट, वो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा, ठीक है। सो मैं इसका रेसिप्रोकल लेने लगी हूँ, तो फिर हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर लें। और वो कैसे होता है कन्वर्ट, जब आप सेकेंड रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, मीन्स के उसका ऑपोजिट कर लेते हैं, उसका आप लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 39/8, और जो साइन है वो साथ वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो 8/39, 39/8 हो गया, ठीक है। समझ आइए आपको, डिवीजन के क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं, साइन को चेंज कर लेना है मल्टीप्लाई में, और वो साइन चेंज होगा तो फिर आपका नंबर जो है रैशनल नंबर, वो उसका रेसिप्रोकल यूज़ होगा, ठीक है। वो एज इट इज़ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो हमने इसमें उसका ले लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट में क्या करें, अब ये वही फॉर्म आ गई है आपकी, जब रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कटिंग करें, क्या किसी एक टेबल पे जाता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। ओके, 13 1s are 13, 13 3s are 39, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, न्यूमरेटर में क्या है, 3 और 1, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस, और न्यूमरेटर में क्या आया, 2 और 1 रह गया, 2 1s are 2, ठीक है। सो योर आंसर इज़ 3/2। सो ये आपका डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने उसका रेसिप्रोकल लिया और देन उसकी कटिंग की सेम तरीके से, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अब जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, ये सब आप कर लेंगे बिल्कुल सेम। आपने मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर देना है और सेकंड रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल ले लेना है। और नेक्स्ट पेज पे MCQs हैं, ठीक है। आपने वो MCQ सॉल्व करने हैं, वो बिल्कुल आपके इस चैप्टर से ही लिए गए हैं, ठीक है।
सो आई होप कि ये एक्सरसाइज 2C आपको क्लियर होगी और इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। तो अब इस चैप्टर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और अपने सब क्वेश्चंस कॉपी पे करें। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।